आज जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। रानो चिड़िया दाना लेने के लिए निकली हुई थी। वो जब खेत से दाना लेकर वापस आती है तो वो आते हुए कहती है, ओफो, इतनी तेज बारिश शुरू हो गई है। मुझे जल्दी से घर जाना होगा, इससे पहले कि मैं भीग जाऊं और मेरा दाना भी गीला हो जाए। रानो चिड़िया अपने घर पहुंच जाती है और फिर घर पहुंचते ही अपने पति से कहती है, गोलू, बाहर तो बहुत तेज बारिश शुरू हो गई है, पर मैं दाना ले आई हूँ। अरे तुम तो बहुत अच्छी हो, तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो जो तुम इतनी बारिश में भी दाना लेकर आई। तुम तो बहुत अच्छी हो, सबसे अच्छी हो। अरे बस करो मेरी तारीफ करना, घर का दाना लाना मेरी जिम्मेदारी है। अरे नहीं नहीं, ये बात तो सच है, तुम मानो या ना मानो, वरना तुम इतनी बारिश में दाना थोड़ी लेकर आती। मैं तो खुश नसीब हूँ। इसके बाद रानो चिड़िया और गोलू चिड़ा दाना खाना शुरू कर देते हैं। उसी वक्त चीकू कौवा भी दाना लेने जा रहा था। वो कौवा तो एक चोर था। वो दाना लेने जा रहा था तो वो एक पेड़ पर बैठ जाता है बारिश के तेज होने की वजह से और कहता है, अरे भाई, आज तो बहुत तेज बारिश हो रही है, दाना भी भीग गया होगा सारा। अब मैं ऐसा करता हूँ, घर को ही चलता हूँ, क्योंकि अगर यहाँ रहा तो घर जाने में बहुत मुश्किल होगी और मैं घर तभी पहुँच पाऊँगा जब बारिश रुकेगी। इसके बाद चीकू कौवा वहाँ से अपने घर को चला जाता है। चीकू कौवा जैसे ही अपने घर को पहुंचता है तो वो अपने घर के अंदर जाकर दाना ढूंढना शुरू कर देता है। उसे लग रहा था कि उसने कहीं ना कहीं दाना तो ज़रूर रखा होगा। वो कभी अपने घोंसले के नीचे देख रहा था तो कभी वापस जाकर किचन में, लेकिन उसको दाना नहीं मिलता। इस पर वो मायूस हो जाता है और कहता है, ओहो, गंदम का तो एक दाना भी नहीं बचा मेरे घर में। अब मैं क्या करूं? मुझे भूख भी बहुत तेज लगी हुई है। ऐसा करता हूँ, जंगल में जाता हूँ, कोई ना कोई पक्षी तो मेरी मदद जरूर कर देगा। मुझे जंगल जाना चाहिए। उतनी ही देर में मिठू तोता चीकू कौवे के घर जाता है। मिठू तोता जैसे ही चीकू कौवे के घर जाता है तो थोड़ी देर बाद ही चीकू कौवा मिठू से कहता है, अरे मिठू, बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे तुम्हारे से थोड़ी सी मदद चाहिए। पहले बताओ, इनकार तो नहीं करोगे? भाई, अब इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। तू ये बता, तुझे मदद क्या चाहिए? मैं आज सुबह उठा था देर से, जिसकी वजह से मैं दाना नहीं ला पाया। मैं तुझसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई थोड़ा दाना बचा हुआ हो तो मुझे दे दे। लो भाई, मैं खुद किसी से मदद मांगने जा रहा था। मेरे घर में तो गंदम का एक दाना भी नहीं। माफ करना, लेकिन मेरे पास नहीं है। अरे कोई बात नहीं चीकू कौवे, तो क्या हुआ, मैं किसी और से ले लूंगा। इसके बाद मिठू तोता वहाँ से चला जाता है। पीछे से चीकू कौवा बोलता है, पता नहीं ये मेरा दिमाग खराब क्यों करने आया था। अगर इसे किसी और से ही लेना था तो मेरे पास क्यों आया? ओहो, काफी वक्त हो गया है, दाना लेने जाना चाहिए। चीकू कौवे को भूख लगी हुई थी, जिसकी वजह से वो सबसे पहले जाता है लाड़ो चिड़िया के पास दाना मांगने। जैसे ही वो लाड़ो चिड़िया के पास जाता है तो वो चिड़िया इससे कहती है, अरे चीकू कौवे, तुम यहाँ, क्या कोई काम था मुझसे तुम्हें? बहन, मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, कृपया मेरी मदद करो। मैं भूखा हूँ, मेरे पास थोड़ा सा दाना भी नहीं है खाने को। चीकू कौवे, मुझे माफ करना, पर मैं तुम्हारे जैसे चोर को दाना नहीं दे सकती। चीकू कौवा बहुत बड़ा चोर था, जिसकी वजह से लाड़ो चिड़िया चीकू कौवे की मदद नहीं करती। चीकू कौवा हार नहीं मानता और वो फिर जाता है बंटी कबूतर के भाई के पास। अरे इतनी बारिश में चीकू, तुम यहाँ क्या हो गया जो इतनी बारिश में आ गए? यहाँ मुझसे कोई काम था कि चोरी करने आए हो? साफ साफ बताना। इतनी बारिश की वजह से मैं दाना नहीं ला पाया। अगर घर में थोड़ा दाना हो तो मुझे दे दो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। मेरी मदद करो कबूतर। कालू कौवे, अब दिल नहीं मानता। तूने मुझे कितनी बार लूटा है, इसके बदले मैं तेरी मदद तो नहीं करूँगा, लेकिन अब तू यहाँ से जा सकता है, इससे पहले मैं पक्षी बुलाऊं। चीकू कौवे ने तो कबूतर को भी लूट रखा था, जिसकी वजह से उसको वहाँ से भी हाथ धोना पड़ता है। चीकू कौवा जंगल में अकेला बैठ जाता है और फिर अपने आप से कुछ कहना शुरू कर देता है, ओफो, अब मैं किस पक्षी के पास जाऊँ जो मेरी मदद कर सकता है? हाँ, मुझे रानो चिड़िया के पास जाना चाहिए, वो शायद मेरी मदद कर दे थोड़ी सी। इसके बाद चीकू कौवा रानो चिड़िया के घर की तरफ निकल जाता है और उसके घर पहुंच जाता है। वो उसके जैसे ही घर पहुंचता है तो रानो चिड़िया उससे कहती है,
चीकू कौवे, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, तुम यहाँ क्या करने आए हो? रानो चिड़िया, मैं सुबह से यहाँ वहाँ भटक रहा हूँ, लेकिन कोई भी मेरी मदद नहीं कर रहा। तुम मेरी मदद करो, मुझे थोड़ा सा दाना दे दो। भूख के मारे मेरी जान निकली जा रही है, कोई भी मदद नहीं करता मेरी। दूसरे पक्षी तुम्हारी इसीलिए मदद नहीं करते क्योंकि तुम चोरी करते हो। अगर तुम चोरी ना करते होते तो दूसरे पक्षी तुम्हारी मदद करते, फिर भी मैं तुम्हारी मदद करूंगी। हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं, लेकिन एक शर्त पे कि तुम आइंदा के बाद चोरी नहीं करोगे और ना कोई बुरा काम करोगे, फिर हम तुम्हें दाना दे सकते हैं। चीकू को दाना मिल जाता है। अरे तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया रानो और गोलू, जो तुमने मेरी मदद की। मैं कसम खाता हूँ आइंदा के बाद चोरी नहीं करूँगा। इसके बाद चीकू कौवा वो दाना उठाता है और अपने घर की तरफ निकल जाता है। पीछे से रानो चिड़िया बोलती है, चीकू कौवा चोर है, पर फिर भी मुझे उसकी मदद करके अच्छा लग रहा है। अरे मुझे वैसे उम्मीद तो नहीं कि ये सुधरेगा, लेकिन चलो देखते हैं, शायद इस पर बातों का असर हो जाए और ये सुधर जाए। अगला दिन निकल आता है। अगले दिन बारिश नहीं होती सुबह सुबह को, लेकिन फिर दोपहर को वहाँ बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। इस बार रानो के पास कुछ खाने को नहीं था। गोलू, आज सुबह से ही बहुत तेज बारिश शुरू हो गई थी तो मैं दाना नहीं ला पाई। अरे मुझे नहीं उम्मीद थी कि आज भी बारिश होगी। आज भी बारिश शुरू हो गई रानो। मैं तो कहता हूँ अब हमें किसी से मदद लेनी चाहिए, वरना हमारा गुजारा नहीं होगा। अगर हमें मदद लेनी है तो चीकू कौवे से लेते हैं, कल हमने भी उसकी मदद की थी। सही कहती हो, चीकू को आजमाने का वक्त आ गया कि वो हमारी मदद करता है कि नहीं। वैसे भी उसको मैंने दाना लेकर जाते हुए देखा था, शायद वो हमारी मदद कर दे। अच्छा, मैं ऐसा करती हूँ, चीकू कौवे के घर से कुछ दाना मांग कर लेकर आती हूँ। बहुत ज्यादा तेज बारिश हो रही थी। रानो चिड़िया चीकू कौवे के घर जाती है और वो जैसे ही चीकू कौवे के घर पहुंच जाती है तो फिर चीकू कौवे से जाकर कहती है, चीकू कौवे, मेरी बात सुनो। आज मैं खेत से दाना लाना भूल गई थी और ऊपर से इतनी तेज बारिश भी शुरू हो गई थी। क्या तुम मुझे थोड़ा दाना दे सकते हो? अरे वाह वाह, कल मैंने तुमसे थोड़ी सी मदद ही क्या ले ली, तुम तो मेरे पीछे पड़ गए और अब चाहते हो कि तुम्हें दाना दूं। मैं नहीं देने वाला भाई, जाओ। दुष्ट कौवे, मुझे तेरी दुष्ट हरकतों के बारे में पहले से ही पता था। मैंने तेरी मदद की, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी तेरी मदद करके। तुम्हें जो भी कहना है मुझे फर्क नहीं पड़ता। भला ये भी कोई बात हुई? मैं नहीं मदद करने वाला, और बात रही चोरी की, वो तो मैं जरूर करूँगा। रानो चिड़िया वहाँ से मायूस होकर चली जाती है और वो कबूतर के पास जाती है। कबूतर रानो चिड़िया का दोस्त था, इसलिए कबूतर रानो चिड़िया की मदद कर देता है। इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि हमें कभी भी बुरे लोगों की मदद नहीं करनी चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। बाय बाय।